लाडली लाल की जय। वीर अंजनी लाल महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय सिया राम जय जय हनुमान। 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 संकट मोचन प्रभु
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीतं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। एक 120 दोहा के ऊपर 2 चौपाई ऊपर से है। भाव सहित खोजे जो प्राणी पाव भगत मणि सब सुखानी। इसके ऊपर पावन पर्वत में पावन पर्वत वेद पुराण राम कथा रुचिया कथा के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे अपन। ज्ञानदीप कहा कागसुनी जी ने पक्षीराज गरुड़ी को। तो कह रहे महाराज ये इतना कठिन है, एक तो दीप प्रज्वलन ही बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन। पर अगर कोई बहुत प्रयत्न करके साधन करके दीप प्रज्वलित कर भी ले तो ये माया जो है ये उस दीपक को फिर तरह तरह के उपाय से बुझा देती है। कैसे उपाय से बुझाती है? तो कह रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहुभांति। बहुत प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां आने लगती हैं और रिद्धियां सिद्धियां आने पर पद प्रतिष्ठा सम्मान ये सब बढ़ने लगता है और फिर वह लोभ में भी पड़ जाता है और तब एक झटके में ये माया उस ज्ञान दीपक को बुझा देती है। ऐसा दीपक एक बार बुझ जाए तो फिर दूसरी बार उसको जला पाना संभव नहीं है, बहुत कठिन है। तो कागभूषण जी कह रहे पक्षीराज गरुड़ जी दूसरा एक उपाय और है। दूसरा उपाय क्या है? तो कागभूषण जी कह रहे हैं कि भगति करत बिन जतन प्रयासा संसति मूल अविद्या नासा।
यह तो ज्ञान दीपक के द्वारा मुक्ति कही थी, और कह रहे यह मुक्ति पाने के लिए केवल भगवान का भजन करे तो ये संसार का जन्म मरण का चक्र छूट जाए। राम भजन सोई मुकुति गुसाई, और केवल भगवान के भजन से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब ये उस पर है कि वो मुक्ति स्वीकार करे कि ना करे। क्यों? भजन करते करते भगवान में इतना प्रेम हो जाता है, भक्ति आ जाती है कि फिर इच्छा नहीं रहती मुक्त होने की। फिर तो ऐसा चाहता है जीव कि यह शरीर मिलता रहे और भजन करते रहे। अनिच्छित आवे बरिया, भजन करने वाली की इच्छा मुक्ति की ना होने पर भी मुक्ति आकर के उसके सामने खड़ी हो जाती, हाथ जोड़ती कि महाराज हमें स्वीकार करो। और भक्त चाहे तो स्वीकार करे और चाहे तो ना करे। तो यह भक्ति कहाँ मिलेगी? तो कागसुनी ने विस्तार से और गुरु जी महाराज को सुनाया। कह रहे ये भक्ति मणि जो है खदान में मिलेगी। कौन सी खदान में मिलेगी? बोले खदानें तो पहाड़ों पर होती हैं, पर्वतों पर होती हैं। तो किन पर्वत पर खदान होगी इनकी? तो कह रहे हैं पावन पर्वत वेद पुराण। हमारे जो वेद पुराण शास्त्र हैं यही अत्यंत पवित्र वह पर्वत हैं जिनमें यह भक्ति मणि निवास करती है। काय में? वेद पुराण शास्त्रों में जो राम कथा कही गई है, राम जी का चरित्र जो कहा गया है, उन्हीं कथाओं में भक्ति मणि की प्राप्ति होती है। तो राम कथा रूपी खदान है। काय में खदान है? ये वेद पुराण शास्त्रों में राम कथा रामचरित रूपी खदान है। और संत जन जो है, विवेकवान जो चतुर सुजान सज्जन है, वह अपनी सुंदर बुद्धि की कुदारी से और इन रामचरितमानस में समाई हुई जो भक्ति मणि है उसको खोज लेते हैं। कैसे खोजते हैं? तो खोजने के लिए नेत्र चाहिए। तो नेत्र कौन से चाहिए? तो कह रहे ज्ञान विराग नयन उर्गाई। ज्ञान और वैराग्य के नेत्र से राम कथा में से वह राम भक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। उन्हें राम भक्ति दिखाई दे जाती है। तो फिर कैसे खोजें? राम कथाएं तो अनंत हैं, कथाओं में भक्ति कैसे मिले? तो कह रहे हैं कि उसके लिए एक उपाय है। जैसे पर्वत पर मणि खोजने पर एक एक धूल का कण कण भी छान करके और रत्न निकालते हैं, इसी प्रकार से रामचरित राम कथाएं जो हैं, इनमें से वह भक्ति मणि कैसे मिलेगी? तो कह रहे हैं भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाओ भगति मणि सब सुख खानी।
सहित खोजे जो प्राणी। ये राम कथाएं जो है, चाहे वह रामचरितमानस हो, चाहे वह वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण हो, या अन्य रामायण जितनी कही गई हैं, आनंद रामायण हो, प्रेम रामायण हो, कंब रामायण हो, अध्यात्म रामायण हो, बहुत रामायण है। तो इन रामायणों में सब में भक्ति मणि है तो, पर प्राप्त कैसे होगी? तो कह रहे भाव सहित खोजे जो प्राणी। कथा में भाव बनना चाहिए, भाव होना चाहिए, और भाव होने से फिर वह दिव्य भक्ति मणि प्राप्त हो जाती है। पाव भगति मणि सब सुख खानी। सब सुखों की खान जो भक्ति मणि है, वह उन कथाओं में प्राप्त हो जाती, परंतु प्रधानता काय की हो? भाव की। अगर ज्ञान और बुद्धि के बल पर कथा कहोगे और ज्ञान बुद्धि के बल से इसको इधर उधर करते रहोगे तो मिलेगा कुछ नहीं। मेहनत लगेगी, परिश्रम होगा, पर प्राप्ति कुछ नहीं होगी, वो मणि प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो मणि प्राप्त करना है तो भाव सहित इसको खोजोगे तो इसमें एक से एक दिव्य भक्ति मणि प्राप्त होती है। अब भाव सहित बहुत कम लोग इसमें प्रवेश करते हैं, बुद्धि का प्रयोग अधिक करते हैं, और बुद्धि के जमा खर्च से भाव खंडित हो जाते हैं, और तब फिर वह आनंद, वह सुख, वह भक्ति का स्वरूप प्रकट नहीं हो पाता। इसलिए भाव की प्रधानता रहनी चाहिए, विद्वत्ता की ना हो, ज्ञान की ना रहे। इस प्रकार से भाव की प्रधानता रहने पर कथा में सुख भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, और एक दिन कथा सुनते सुनते रघुनाथ जी से प्रेम हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी, वह दिव्य मणि आपके हृदय में प्रकट हो जाएगी। कागभूषण जी कह रहे हैं, पक्षीराज गरुड़ जी, मेरा तो विश्वास यह है कि राम ते अधिक राम करता सा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करता सा। अब इस चौपाई को यहाँ बीच में कहने की क्या आवश्यकता है? मणि की बात हो रही थी, और मणि राम जी के चरित्र से प्राप्ति की बात कह भी थी कि भाव सहित अगर कोई खोजे तो उसको भक्ति मणि मिल जाएगी। अब ये चौपाई यहाँ कोई प्रसंग बस भी नहीं बैठ रही है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करता सा। लगता कि नहीं, मणि से हटकर के हो गई बात। तो ऐसा नहीं, गोस्वामी जी महाराज ने यह जो चौपाई बीच में रखी है, इसका बड़ा रहस्य है। बस यही है, भाव सहित। अब उस भाव को पकड़ोगे तो इस चौपाई का महत्व समझ में आ जाएगा। कागभूषण जी क्यों कह रहे कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करता सा। हे नाथ पक्षीराज गरुड़ जी, मेरा तो भरोसा ऐसा है कि राम जी से भी अधिक राम जी के दास का महत्व ज्यादा है। तो इस चौपाई का औचित्य यह है कि राम जी का चरित्र पढ़ोगे, भाव सहित जब सुनोगे, भाव सहित कहोगे, तब भक्ति मणि प्राप्त होगी, है ना? अच्छा, और राम जी के प्रेमी जन मिल जाएं, संत भक्त जन मिल जाएं, तो फिर ना तुमको वेद पुराण खोजना, ना वेद पुराण में से रामचरित खोजना, और ना फिर रामचरित में से आपको भक्ति मणि आपको नहीं खोजनी।
न खदान ढूंढने हैं? न खदान ढूंढना पड़े। हाँ, न खदान ढूंढनी पड़ेगी, न कुदारी चाहिए, न परिश्रम, कुछ नहीं चाहिए। क्या बोले? संत भक्त अगर मिल जाए, जोहरी बैठी है। हाँ, तो तत्काल भक्ति मणि आपको मिल जाएगी। गुरुदेव कृपा कर दें, संत भगवान कृपा कर दें, तो उनकी कृपा से बिना किसी परिश्रम के आपको मणि की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कह रहे कि मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिक राम कर दासा। क्यों? अब राम जी को तो भजन करो, फिर ये जो ऊपर कहे कि पावन पर्वत वेद पुराना, अब वेद पुराण शास्त्रों को लाओ पहले, तो फिर उनका अध्ययन करो, अध्ययन करके उनमें से राम कथा खोजो कहाँ कहाँ है। राम कथा को जब भाव सहित पढ़ोगे, बुद्धि भी निर्मल पवित्र होनी चाहिए, बुद्धि की कुदारी हो, सुमति कुदारी, और फिर परिश्रम करो और भाव सहित फिर कथा मिले आपको, कहने में भी, सुनने में भी, पढ़ने में भी भाव की प्रधानता हो, तब भक्ति मणि प्राप्त होगी। पर अगर संत भगवान मिल जाए तो इसलिए कागभूषण जी कह रहे कि मोरे मन प्रभु ऐसे विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। अच्छा, प्रमाण है, बहुत प्रमाण है ऐसे। रामचरित में से बताएं प्रमाण, बताएं। सुग्रीव जी कौन सी भक्ति किए थे? सुग्रीव जी ने कोई भक्ति की और सीधे राम जी मिल गए। क्यों मिल गए? क्योंकि सुग्रीव जी एक संत की शरण में हैं, है ना? एक भक्त की शरण में हैं सुग्रीव जी, इसलिए उन भक्त, उन संत चरणों के आश्रय से, और क्या कहना, भक्ति प्राप्ति हो गई, राम जी प्राप्त हो गए। तो इसलिए संत की महिमा कागभूषण जी कह रहे बहुत है। और राम जी कागभूषण जी को कब मिल पाए? जब लोमस ऋषि से संघर्ष हुआ और श्राप हो गई, और श्राप होने के बाद फिर ये उड़ चली, तो लोमस ऋषि को समझ में आया कि ये साधारण जीव नहीं है। श्राप देने के बाद तो ये रोता गिड़गिड़ाता, हमारे चरण पकड़ के क्षमा मांगता, पर तुरंत भय में कागभूषण जी कह रहे नहीं, तुरंत वहीं के वहीं हम कौआ हो गए, और कौआ शरीर मिला तो हम उड़ चले। उड़े तो तुरंत लोमस जी ने बुलाया, अरे भैया सुन सुन कौआ इधर आ। और फिर कितने वरदान दिए लोमस ऋषि ने, और राम कथा भी सुनाई, और राम कथा भी सुनाई। तो संत का मोते अधिक संत कर लेखा, वहां राम जी भी कह रहे, राम जी ने स्वयं कहा मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे अधिक मेरे भक्त को मानो, संत को मानो। अगर दोनों एक साथ मिल जाएं तो संत के चरण पकड़ो, क्योंकि अगर राम जी मिले हैं तो बिना संत भक्त के बिना नहीं मिलती। जिसको भी मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? संत या भक्त के माध्यम से मिलेंगे। तो वहां राम जी भी कह रहे मोते अधिक संत कर लेखा, और यहाँ कागभूषण जी भी कह रहे मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। और कह रहे हैं कि राम जी से कोई लाभ थोड़ी होता है। बताओ, अच्छा सीधे राम जी मिल जाए तो कोई लाभ होता? क्यों? बोले राम सिंधु, राम जी समुद्र हैं। अच्छा, आपको प्यास लगी हो, समुद्र किनारे कहें कि भरा है जल पियो, तो समुद्र आपकी प्यास बुझाएगा क्या? समुद्र से प्यास बुझ जाएगी।
अरे अपार जल राशि है, उसका नाप तोल नहीं किसी के पास दुनिया में, संसार में इतना जल है। तो पियो ना भाई अगर प्यास लगी है तो। परंतु क्या पीने के काम आता? अरे आदमी तो छोड़ो, बेचारे पशु पक्षी किन्हीं के काम नहीं आता, किन्हीं के काम नहीं आता समुद्र का जल। तो राम जी तो ऐसे हैं, बोले समुद्र के जल जैसे हैं, कोई के काम नहीं पड़ते, किसी के काम नहीं पड़े। तो फिर क्यों भजन करना चाहिए? तो कह रहे उसको समझो, इसलिए मोते अधिक संत कर लेखा, राम जी कह रहे। और कागभूषण जी कह रहे कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। क्योंकि अगर समुद्र का जल ना होता तो ये वर्षा नहीं होती। जो पानी तुम पी रहे हो ये मिलता कहाँ से है? ये पानी जो पीते हो, पृथ्वी में जहां तहां पानी जहां आपको उपलब्ध है, उसका मूल स्रोत समुद्र ही है। समझ रहे बात? पृथ्वी में जहां जहां जल आपको प्राप्त हो रहा है, पीने लायक और चाहे ना पीने लायक, उसका मूल स्रोत कहाँ है? समुद्र है। और समुद्र ना हो तो यही जल ना मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि समुद्र की महिमा नहीं है। तो राम सिंधु कहने का तात्पर्य ऐसा मत समझना कि राम जी का कोई महत्व नहीं है, ऐसा कह रहे हो। ऐसा नहीं कह रहे हो। तो क्या कह रहे हैं? बोले राम जी तो खारे पानी के समुद्र हैं, और संत क्या हैं? बोले ये बादल है, ये बादल है। उस समुद्र का ही पानी बादल बनता है, समुद्र का ही पानी बादल बनता है, और फिर हवा उन बादलों को लेकर के आती है और अपने यहां वर्षा करती है। तो राम जी सिंधु तो हैं, समुद्र के जल तो हैं, परंतु उनके जो भक्त, उनके जो संत हैं, यही बादल है, जो रामचरित में से वह जल लेकर के बादल के स्वरूप में संत भगवान भक्त सारी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। और अब बादल आ गए, परंतु अब हवा न चलेगी तो फिर बादल कैसे आएंगे आपके यहां तक? तो कह रहे हैं चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान चंदन के वृक्ष हैं, तो सुगंधित हवा अच्छी लगेगी आपको, और दुर्गंध वाली हवा आए तो अपने आप नाक बंद कर लेती है। लंबी दूरी हो तो सांस को रोक करके वहां से निकलना पड़ता। तो दुर्गंध वाली हवा तो आप सहन नहीं कर पाते। हवा भी चाहिए, कैसी चाहिए? बोले सुगंधित शुद्ध पवित्र हवा हो। कह रहे हैं राम जी तो क्या है? बोले चंदन के वृक्ष। और संत जन भक्त जन क्या है? बोले ये हवा है, संत समीरा। और ये संत भगवान उस बादल, जल भरे बादल को लेकर के और फिर हमारे आपके ऊपर जल की वृष्टि करते हैं। कौन से जल की वृष्टि करते हैं? राम कथा रूपी जल की वृष्टि करते हैं। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। यही संत जो हवा बन करके उस बादल को यहां लाते हैं और फिर बरसाते क्या हैं? बोले राम कथा बरसाते हैं। मधुर मनोहर मंगलकारी। कैसी होती है वो? मधुर, मंगल करने वाली और सुंदर होती है राम कथा। तो बरसहि राम सुजस बर बारी। वही संत भगवान फिर राम कथा की वर्षा करके और सुंदर पवित्र निर्मल जल देते हैं। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सोविन संत न काहू पाई। अभी हम जो कह रहे थे चौपाई भी मिल गई,
कह रही थी ना, बिना संत के, बिना भक्त के भगवान की प्राप्ति दुर्लभ है। सुग्रीव जी ने भले ही साधन नहीं किया, पर भगवत प्राप्ति हुई किसके कारण? संत के कारण। विभीषण जी 3 काल में कभी भगवान की शरण ना आ पाते अगर हनुमान जी ना मिलते, परंतु हनुमान जी विभीषण जी से मिले। विभीषण जी तो निराश थे। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। मैं तो तामसी हूं, कोई शुभ आचरण भी नहीं, भक्ति और प्रेम की तो बात दूर है, कोई शुभ आचरण भी हमारे नहीं। हनुमान जी ने कहा था चिंता मत करो, भगवान तो ऐसों ही को प्यार करते हैं, जिनमें बहुत गुण हैं भगवान उनसे परहेज करते नहीं करते। पवित्र करने वाले ठाकुर जी पतित को पावन बनाते, पतित पावन सुने, हरि पतित पावन सुने। भगवान कैसे है? पतित को पवित्र करते। अब जो पहले ही सब पवित्र होके आ रहे हो, तो राम जी का कर वो कह रहे हो नहीं हम तो पवित्र हैं। राम जी करें क्या? वो खुद अपने आप को पवित्र मान बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति कभी भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। हाँ, अपराध ना होते हुए भी अपने आप को अपराधी समझना ही भक्ति है। अपराध ना करते हुए, अपराध ना होते हुए, अपराधी ना होते हुए अपने आप को अपराधी स्वीकार कर लेना ही भक्ति की प्रारंभिक कक्षा है। और होता उल्टा है, अपराध करके भी लोग अपने अपराध को स्वीकार नहीं करते। नहीं नहीं मेरी कोई गलती नहीं, नहीं मेरी कोई गलती नहीं, गलती करने के बाद भी उसको स्वीकार नहीं करते। तो कैसे भक्ति मिलेगी? कैसे मिलेगी? ऐसों को नहीं मिलती। तो सो बिन संत न काहू पाई, बिना संत कृपा के आज तक कभी किसी को कहीं भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। भक्ति की प्राप्ति तो संत कृपा से ही होती है। अस विचार जो कर सत्संगा, राम भगत के ही सुलभ विहंगा। काव्य सुन जी कह रहे पक्षीराज गुरु जी, ऐसा विचार करके कि बिना संत के भक्ति मणि प्राप्त नहीं होगी, राम जी नहीं मिलेंगे। ऐसा विचार करके सत्संग करे मन लगा करके, और मन लगा करके अगर वह सत्संग करता है तो राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। पक्षीराज गुरु जी फिर उसको राम भक्ति सहज सुलभ हो जाती है, क्योंकि संत तो सहज में ही मणि आपको दे देगा। बहुत सी कथाएं, बहुत कथाएं कहां तक सुनाई जाए। सदगुरुदेव कृपा करते हैं तो एकदम मूर्ख जड़ जीव को भी भक्ति प्राप्त करा देते, भक्त बना देते। ऐसी भक्त माल में कितने चरित्र हैं। एक सत्य घटना भी अधिक समय की नहीं, महाराज जी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मल्लपीठाधीश्वर महाराज जी सुनाते हैं। उनके मामा के गांव के पास की घटना है, या मामा के ही गांव की घटना है, पूरा कला की है। वहां के पुजारी जी बिना पढ़े लिखे थे। एक यज्ञ में बनारस के विद्वान आए तो उन लोगों ने देखा कि ये तो कुछ जानते ही नहीं, चरणामृत देने का मंत्र भी इनसे बोलते नहीं बनता। तो किसी बात को लेकर के उनको बड़ा डांट डपट दिया। भरी सभा में अपमानित हो गए तो बहुत रोए, और रो रो करके बस अपने गुरु जी की याद कर रही थी। 2, 4, 10 दिन के अंतर से और अचानक उनके गुरुदेव आ गए उनके पास। तो ये उनके चरण पकड़ के रो रो के कहने लगे हमें संस्कृत पढ़ा हुआ। तो वो हंसे, बोले तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, अब इस बुढ़ापे में संस्कृत पढ़ करके क्या करोगी। तब उन्होंने अपनी सारी घटना सुना दी। और सिद्ध महापुरुष थे गुरु जी,
तो उन्होंने कहा ठीक है स्नान करके आओ। तो वहाँ नदी है कोई, वो गए नदी में स्नान किए। स्नान करके आए तो उनके गुरुजी ने चंदन घोर के और कहा निकालो जीभ बाहर निकालो। उन्होंने जीभ बाहर निकाली तो उन्होंने चंदन से उनकी जीभ पर राम लिख दिया। बोले सब पढ़ गई तू। और फिर इतने बड़े विद्वान हुए वो कि उन्होंने संस्कृत भाषा में ग्रंथों की रचना की। अब ये तो 100 साल के भीतर की, क्या 85 साल के आसपास की होगी ना घटना, 100 साल के भीतर की तो है। ये तो अभी कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है, 100 साल के भीतर की बात। तो बिना संत के भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। बिन संत ना काहू पाई। और अस विचार जो कर सत्संगा तो राम भगति ते सुलभ देगा। पक्षीराज गुरु जी सत्संग जीव करे तो उसको सहज सुलभ हो जाएगी राम भक्ति, फिर अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा उसको। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आई। कथा सुधा मथिका धनी भगति मधुर ताजाई। लाडली लाल की जय। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान। समुद्र क्या है? तो कह रहे हैं कि वेद ही समुद्र है। ब्रह्म यानी वेद, ब्रह्म की वाणी है वेद। तो वेद क्या है? वेद ही समुद्र है। और समुद्र के मंथन से अमृत निकला। तो इस वेद रूपी समुद्र को किसने मथा? यहां मदिराचल कौन हुआ? तो कह रहे हैं ज्ञान मंदिर। मंदिर ज्ञान। मदिराचल पर्वत क्या है? ज्ञान। ज्ञान रूपी मदिराचल पर्वत। वेद रूपी समुद्र में ज्ञान रूपी मदिराचल पर्वत को रख करके फिर मंथन किया गया। तो मंथन किसने किया? तो कह रहे हैं संत सुर आए। संत और देवताओं ने मिलकर के ज्ञान रूपी मदिराचल से वेद रूपी समुद्र का मंथन किया। और तब उस वेद रूपी समुद्र से कौन सा अमृत निकला? तो कथा सुधा मथिका। उन वेदों के मंथन से राम कथा रूपी अमृत की प्राप्ति हुई। और राम कथा रूपी अमृत का स्वाद क्या है? तो कह रहे हैं भगति मधुरता जाए। उस कथा को श्रवण करते करते जब आपको उसमें आसक्ति हो जाए, कथा के बिना आपसे रहा ना जाए, इतनी मधुर लगे कथा आपको कि उसके बिना आपको फिर जीवन की आशा ना रहे, वही भक्ति है। भगति मधुरता जाए। अब आप तो सब दादा के संपर्क में रहे और जो रहे हैं उन्हें मालूम। शरीर छोड़ने के कुछ वर्ष पहले डायबिटीज हो गई। डायबिटीज इतनी बड़ी कि फिर कष्ट होने लगा शरीर को। तो डॉक्टरों ने कहा कि आप पहले तो कथा बंद करो, कथा नहीं कहोगे आप। तो वो बड़ी भारी घटना पहले आपको कई बार सुनाई। मूल यह है कि उन्होंने कहा कि भैया एक बार बिना दवाई के तो हम कई दिन जी लेंगे, पर कथा बंद हो जाएगी तो हम वैसे ही मर जाएंगे, बिना कथा के ऐसे ही मर जाएंगे। दवाई की कौन करे? दवा से नहीं जी पाएंगे हम, कथा से हम जी लेंगे। और कथा बंद करोगे तो हमारे तो प्राण ऐसे निकल जाएंगे, हम कथा के बिना नहीं रह पाएंगे। और तब अपने डॉक्टर साहब टंडन जी, डॉक्टर अनिल टंडन जी,
उन्होंने कहा ठीक है, अब हम इन कथा में आएंगे और 1 घंटे से ज्यादा नहीं कहने देंगे। तो इस शर्त पर फिर 1 घंटे का निर्णय हुआ कि 1 घंटे कह लेना। परंतु डॉक्टर साहब आकर के जब बैठते कथा में तो वो ही भूल जाते कि समय कितना हो गया, 1 घंटा तो ठीक है। और जब तक दादा का शरीर रहा तब तक वो बराबर दादा के संपर्क में और राम कथा सुनते रहे। तो ऐसी है राम कथा, जिसके प्राण बन जाए राम कथा, वही उसकी मधुरता है, वही भक्ति है राम जी की, भगति मधुरता है। बिरति चर्म अति ज्ञान मद लोभ मोह हरि कुमार, जय पाई तो हरि भगति देख खगेश विचार, लाडली लाल की जय। बोले भक्ति तो ठीक है, परंतु जिसके पास मणि होती है तो फिर उसको चोर डाकू घेरने लगते कि नहीं। जहां धन होता है तो चोर डाकू उसके ऊपर घेरा डालने लगते कि कब मौका मिले उससे छीन लिया जाए। तो बोले भक्ति मणि जब मिलेगी, भक्ति मणि पास में रहेगी तो शत्रु ही तैयार रहेंगे कि इसकी मणि कब छीन ली जाए। तो कह रहे हैं फिर उस मणि की रक्षा भी तो करनी चाहिए कि नहीं। जैसे धन संपत्ति की रक्षा करते, ऐसे ही भक्ति मणि की भी तो रक्षा करनी पड़ेगी। तो कह रहे इसकी रक्षा के लिए विरति चर्म अस ज्ञान, वैराग्य की तो ढाल होनी चाहिए और ज्ञान की तलवार होनी चाहिए, यानी विवेक जागृत रहना चाहिए। ज्ञान आपका चैतन्य होना चाहिए, बोध रहना चाहिए अपनी बुद्धि में, और वैराग्य की ढाल होनी चाहिए। तो ज्ञान रूपी तलवार रहने से फिर ये जो लोभ मोह मद मान मत्सर आदि वैरी हैं, इनको उस ज्ञान रूपी तलवार से मार के वैराग्य से अपने शरीर की रक्षा करके और उन शत्रुओं पर विजय पाई जा सकती है। इन शत्रुओं पर विजय पाई जा सकती है। काय में काम क्रोध मद लोभ जो ये शत्रु हैं, तो वैराग्य की ढाल हो और ज्ञान की तलवार हो, तो फिर काम क्रोध मद लोभ इन सबको आप विजय कर लोगे इन पर, और मणि आपकी सुरक्षित हो जाएगी। उनसा प्रेम बोले राजा, कृपाले ऊपर भाऊ, कृपाले नाथ मोही निज सेवक जानी, नाथ मोही निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी, कथमहि कहु नाथ मति हीरा, कथमहि कहु नाथ मति हीरा, तब ते दुर्लभ पवन शरीरा, तब ते पुनि सप्रेम बोले खगड़ा। पुनः कागसुन जी की इस बात को सुनकर के और अत्यंत प्रेम में भर के अब पक्षीराज गरुड़ जी बोले,
बोले काग सुनी जो कृपालु मोहि ऊपर भाव। हे कृपालु, यदि सच में आपकी मुझ पर कृपा है, प्रेम है, भाव है, तो नाथ मोह निज सेवक जाने। गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि हे नाथ, आपका मुझ पर प्रेम है, मुझ पर कृपा है, तो आप मुझे अपना सेवक समझिए और कुछ प्रश्न और मेरे रह गए हैं, तो मेरे प्रश्नों का समाधान करिए। सप्त प्रश्न मम कहौ बखानी। मेरे 7 प्रश्न हैं, मेरे इन 7 प्रश्नों का उत्तर और कृपा करके दे दीजिए। पर आप प्रेम कृपा से ऐसा मत सोचना कि ये तो पीछे ही पड़ गए, है ना। तो ऐसा नहीं, आप प्रेम सहित कृपा करके और मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर और दे दीजिए। तो कौन से 7 प्रश्न हैं? तो पहला प्रश्न कह रहे पक्षीराज गुरु जी, बोले प्रथम है कहु नाथ मति धीरा, और सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। हे नाथ, सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि संसार में सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। अब आदमी स्वर्ग के लिए मरा जाता, पूरी जिंदगी काय के लिए सत्कर्म करता, स्वर्ग मिलेगा, मर के स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, परंतु अविवेक है ये उसका। पुण्य करके स्वर्ग चले भी जाओगे तो उससे क्या लाभ है? कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में तो प्रचुर मात्रा में विषय भोगोगे, ना थकोगे, ना बुढ़ापा आएगा, ना कमजोरी लगेगी, बढ़िया सुंदर शरीर रहेगा, युवा शरीर रहेगा, और चाहे जितना विषय भोगते रहो, स्वर्ग में इसके सिवा और कुछ नहीं है। तो बोले बताओ आप कि देव शरीर कोई बड़ा बढ़िया शरीर थोड़ी है। ब्रह्मा जी ने राम राजा सरकार की स्तुति की, जब अवधपुरी में जब राज तिलक हुआ और ब्रह्मा जी आए स्तुति करने, तो देव शरीर को धिक्कारते हैं, है ना। उस स्तुति में दिग जीवन देव शरीर हरि, हे हरि, यह देवताओं का शरीर धिक्कारने लायक है। क्यों? ये तो केवल विष्णु में डूबा रहता है। तब भक्ति बिना भव भूलि परे, आपकी भक्ति के बिना और इस संसार में भटक रहे हैं। क्यों? अरे जितना पुण्य है उतने के भोग मिलेंगे वहां स्वर्ग में। तो जिस दिन आपके पुण्य के बराबर के भोग हो जाएंगे, तो फिर कहां जाओगे और किस योनि में जाओगे? कभी विचार किया आपने? कहां जाओगे और किस योनि में जाओगे? तो क्या मानव शरीर में आओगे? कभी नहीं, कभी नहीं मिलेगा मानव शरीर। क्यों? अरे जितना पुण्य था उसके बदले के भोग तो आप भोग आए ना स्वर्ग में, अब शेष क्या बचा आपका? आप बताओ क्या बचा? पाप बचे ना, और पाप भोगने के लिए कहां जाओगे? इसी मृत्यु लोक में कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी जाने किन निम्न योनि में जाना पड़ेगा। तो देवताओं का शरीर पा लेना कोई बड़ी भारी उपलब्धि थोड़ी है। क्यों? मूल में तो तुम इसी नरक में आ जाओगे ना। तो दिग जीवन देव शरीर, तो फिर सबसे बढ़िया शरीर कौन सा है? प्रथम पहला प्रश्न है गुरु जी का कि सबसे सुंदर सबसे दुर्लभ ऐसा शरीर कौन सा है? और फिर आगे कह रहे हैं, बड़ दुख कवन कवन दुख भारी, संक्षेप ही
कहु कवन अघ परम कृपाला। कहु कवन अघ परम कृपाला। कह रहे हैं संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है? बड़ दुख कवन है और कवन सुख भारी। संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है और संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? सो संक्षेप ही कहूँ विचार, इसको विस्तार मत करिएगा, संक्षिप्त में ही आप बता दीजिएगा कि सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है। और संत असंत मरम तुम जानो। और आप संत और असंत यानी खल दुष्ट, इनका भेद आप जानते हो। तो संत असंत मरम तुम जानो, इनके भेद को आप जानते हो। तिनकर सहज स्वभाव बखानो। तो संतों का और खलों का इनका स्वभाव कैसा होता है यह भी आप हमको बताइए। और फिर कह रहे हैं कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला। संसार में वेदों में सबसे श्रेष्ठ पुण्य किसे कहा गया है और सबसे भयानक पाप किसे कहा गया है? कहु कवन अघ परम कराला। सबसे भयानक पाप वह पाप क्या है और सबसे बड़ा पुण्य क्या है जो वेदों में कहा गया। और आप कह रहे थे कि बहुत से मनसा रोग लग जाते हैं, ज्ञानदीप में कहा ना। तो कह रहे हैं कि मानस रोग कहु समझाई। वह मानस रोग क्या है वह हमें समझा करके कहिएगा, संक्षिप्त में नहीं कहना इसको। मानस रोग कहु समझाई, समझा करके यानी हमको विस्तार से और हमारी समझ में बुद्धि में बैठ जाए, इस प्रकार से आप मानस रोग बताइए। तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी, आप सर्वज्ञ हो और मुझ पर आपकी बड़ी कृपा है, मुझ पर आप कृपालु हो, इसलिए मुझे यह मानस रोग भी समझा करके कहिएगा। और तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। तब कागभूषण जी कह रहे हैं कि हे तात पक्षीराज गरुड़ जी, अब हम इन प्रश्नों को कहते नहीं, ये तो अभी हाँ मैं संक्षेप कहूँ ये नीति। कागभूषण जी कह रहे हैं कि अब हम संक्षिप्त में आपको और नीति की बात बताते हैं, आप आदर और प्रेम सहित इसको श्रवण करो। कागभूषण जी कह रहे हैं कि सबसे पहला प्रश्न जो आपका है कि दुर्लभ देह कौन सी है, तो कह रहे हैं नर तन थम नहीं कवन मंद मंद करो
कामसुनी जी कह रहे नर तन सम नहीं कवने हुए। हे नाथ पक्षीराज गुरु जी, मानव शरीर से सुंदर शरीर दुनिया में कुछ होते ही नहीं। नर तन सम नहीं कवने हुए। देव शरीर भी मानव शरीर के बराबरी नहीं कर सकता है। इसीलिए तो कहा कि सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मानव शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है मानव शरीर। देवता ललचाते हैं मानव शरीर पाने को। ऐसा दुर्लभ मानव शरीर मिला है हमें आपको। परंतु इस शरीर का सदुपयोग क्या है? विषय नहीं है। इस शरीर का सदुपयोग है भगवान का भजन बने। इस शरीर से जितना अधिक से अधिक भजन बन जाए उतना ही इस शरीर का सदुपयोग होगा। तो कह रहे हैं नरतन सम नहीं कवने हुए, जीव चराचर जाचते। जड़ चेतन जीव सारे जीव मानव शरीर की कामना करते हैं, याचना करते हैं। ऐसा सुंदर मानव शरीर मिला है। नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी। मानव शरीर क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक संहारा। ऐसा सुंदर मानव शरीर साधन शरीर है। 84 लाख योनि में एक मानव शरीर साधन शरीर है, जिसके द्वारा साधन करके जीव परमात्मा को पा सकता है। बाकी सब योनि भोग योनि, साधन योनि केवल एक ही है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक संहारा। इस साधन शरीर को पाकर के और अगर मोक्ष के लिए उपाय नहीं किया तो उस जीव को बड़ी यातनाएं भोगनी पड़ती। कैसी यातना भोगनी पड़ती हैं? बोले सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। फिर यह केवल पश्चाताप में सिर पीटता रहता है और कभी काल को, समय को, कभी भगवान को, कभी अपने कर्म को, इन्हीं को दोष दे करके और अपना सिर पीटता रहता है। तो कह रहे हैं मानव शरीर कैसा है? बोले नरक और स्वर्ग, नरक और स्वर्ग दोनों जगह के लिए ये साधन शरीर नसैनी के तरह काम करता है। नसैनी से चाहो तो ऊपर चढ़ जाओ और चाहो तो ऊपर चढ़े चढ़ाए नीचे उतर आओ, है ना? तो ये मानव शरीर जो है इतना दुर्लभ मिला है, तो भैया नसैनी ऊपर की ओर चढ़ो तो स्वर्ग चले जाओगे, और नरक जाना तो नीचे की ओर उतरोगे नसैनी से, तो नरक मिलेगा। तात्पर्य ऐसे सत्कर्म करो, ऐसे सत्कर्म करो कि इस मानव शरीर से पुनः फिर हमें मानव शरीर मिले, हमें अन्य किसी योनि में ना जाना पड़े। ऐसे कर्म करो। और ऐसे कर्म नहीं करोगे तो फिर जो भी कर्म करोगे उससे अंत में नरक ही जाना पड़ेगा। हमने कहा ना कि कुछ ऐसे पुण्य करोगे कि स्वर्ग चले गए, तो स्वर्ग के सुख भोग करके अंत में फिर इसी संसार में आना पड़ेगा, कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ेगा। तो कैसे कर्म करना है कि हमें फिर कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, नरक ना भोगने पड़े? तो कह रहे हैं ऐसे सत्कर्म करो। ऐसे सत्कर्म क्या है? कथा, कीर्तन, भजन, भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, संतों की सेवा, गौ माता की सेवा, ये सारे वही सत्कर्म हैं जो इस शरीर को पुनः मरने के बाद फिर मानव शरीर प्राप्त करा देंगे। इस जीव को यह मानव शरीर से ऐसे कर्म करोगे तो पुनः लौट करके फिर मानव शरीर में आ जाओगे। और इन कर्मों को छोड़ करके
अन्य विषयों में आसक्ति पूर्ण कर्म करोगे तो संसार के अन्य योनि में जाना पड़ेगा, नरक भोगना पड़ेगा। तो ज्ञान विराग भगति सुख देनी, इस मानव शरीर को पाकर के अपने ज्ञान को चैतन्य रखो, खूब बढ़िया से भक्ति को, वैराग्य को दृढ़ रखो तो भक्ति पा जाओगे। ज्ञान विराग भगति सुख देनी। पूछा था दुख क्या है, सुख क्या है, तो ये सुख काहे में है? बोले भक्ति सब प्रकार का सुख देने वाली है, और विषयी कर्म जो है वो सब प्रकार का नरक भोगाने वाली है, तो वो सबसे बड़ा। तो समय हो गया, कथा बहुत समय हो गया, इसलिए कथा को यही विराम। आगे इसके आगे की कथा कल पुनः श्रवण करेंगे। लाली लाल की जय।